चलो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन आगे, सेल वॉल। सेल वॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका, कोशिका भित्ति। ठीक है, जो लोग नए हैं वो ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना, जो पुराने हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं ध्यान से, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने पढ़ा था भी सेल मेम्ब्रेन, कोई सी भी सेल हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगी होगी। कोई भी सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगी, लेकिन सेल वॉल सब में नहीं होती, सेल वॉल सब में नहीं होती। तो सेल वॉल जनरली कहाँ होती है, प्लांट सेल। अच्छा, सेल वॉल जैसा सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, सेल, सेल पढ़ी दो टाइप की, प्लांट सेल और, तो प्लांट और एनिमल सेल में अपन ने डिफरेंस देखे थे। क्या देखे थे डिफरेंस, जैसे कि एनिमल सेल साइज में छोटी है, प्लांट सेल साइज में बड़ी। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है लेकिन उसके बाहर एक और है। प्लांट सेल में एक और लेयर होती है मोटी सी, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल याद आती है अपन को सबसे पहले क्या याद आता है, प्लांट। सेल वॉल याद आती है क्या आता है, प्लांट। तो क्योंकि जनरली सेल वॉल कहाँ फेमस है, प्लांट में। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी सी लेयर होती है, थिक लेयर, जिसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। लेकिन फिर जब बाद में स्टडी की तो पता चला कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी होती है। उसके अलावा फिर एल्गी, अब एल्गी भी तो एक प्रकार से प्लांट ही है, एल्गी भी क्या है, प्लांट, लेकिन कुछ लोग पहले अलग मानते थे। तो एल्गी भी क्या है, प्लांट, तो उनमें भी क्या होती है, सेल वॉल। उसके अलावा फिर क्या होता है, कुछ और भी हैं, जैसे कि फंजाई, क्या, फंजाई, तो सेल वॉल फंजाई में भी होती है, ठीक है, याद रखना। तो सेल वॉल क्या एक प्रकार से थिक यानी कि मोटी सी लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग, क्या है, नॉन लिविंग मतलब क्या है, ये जिंदा नहीं है। लिविंग क्या होता है, लिविंग मतलब जीवित, जिसमें ग्रोथ करने की क्या है, कैपेसिटी। और नॉन लिविंग मतलब जिसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी नहीं है। तो सेल वॉल याद रखना, पहली बात तो थिक होती है, हार्ड होती है, हार्ड मतलब कैसी होगी, हार्ड मतलब कठोर होगी, क्या होगी, कठोर। उसके बाद में कैसी होती है, रिजिड, रिजिड क्या होती है, रिजिड समझे, रिजिड, रिजिड मतलब कि जैसे रिजिड होता है ना कोई चीज़ चटकने वाली, वैसी कठोर ही एक प्रकार से, हार्ड ही है, स्ट्रॉन्ग टाइप की, ठीक है ना। तो सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग, हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर, कैसी होती है, रिजिड। उसके बाद में थिक होती है, कैसी होती है, थिक। अच्छा, जनरली सेल वॉल याद आता है, क्या आ जाता है अपन को याद, प्लांट। तो सबसे फेमस जो सेल वॉल है किसकी है, प्लांट की, किसकी है, प्लांट की, ठीक है। तो प्लांट सेल में बाहर एक मोटी सी लेयर होती है जिसको क्या होता है, सेल वॉल। नॉन लिविंग होती है, हार्ड होती है और रिजिड होती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में अच्छा, ये नॉन लिविंग मतलब इसमें ग्रोथ होगी क्या, नहीं, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल अपन को कहाँ कहाँ मिलेगी, प्लांट में मिलेगी, एल्गी में मिलेगी, एल्गी भी प्लांट ही है, फंजाई में मिलेगी, फिर उसके बाद में प्रोकैरियोट्स में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, कुछ और भी है जैसे कि डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट, ठीक है ना, इन लोगों में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल वॉल मिलेगी। उसके बाद में और क्या चीज़ है, बस यही है जनरल तो अभी तो फिलहाल, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, सेल वॉल क्या, हाँ, लिविंग, ग्रोथ करती है वो, हाँ अभी पढ़ेंगे ना अपन, वही तो बताएंगे, अभी पूछेंगे तुम लोगों से, देखो, ठीक है। सेल वॉल जनरली, सेल वॉल कैसी बताओ, थिक, कैसी है, थिक। उसके बाद में हार्ड, रिजिड, क्या है, रिजिड, एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। थिक मतलब समझ गए ना, मोटी होती है, हार्ड मतलब कि कठोर, रिजिड मतलब कैसा होता है, दृढ़, दृढ़ मतलब एक प्रकार से हार्डनेस ही है भी, ठीक है ना। और नॉन लिविंग मतलब क्या है, निर्जीव, निर्जीव मतलब इसमें ग्रोथ होगी क्या, तो याद रखना, इसमें ग्रोथ नहीं होती, तो याद रखना, ठीक है ना। तो सेल वॉल कैसी, थिक होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होती, इसमें ग्रोथ नहीं होती, चलो याद रखना। उसके बाद में अब सेल वॉल जो है होती कहाँ है, तो जनरली सबसे पहले तो सेल वॉल कहाँ है, प्लांट में, कहाँ है, प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद में एल्गी लिख देते हैं पर इसमें प्लांट में ही आता है एल्गी भी। फिर उसके बाद में ये कहाँ होती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या ले सकते हैं अपन इसको, प्रोकैरियोट्स, कहाँ पे, उसके बाद में और कहाँ मिलेगी, फंगी नहीं, फंजाई, फंजाई, ठीक है ना, कहाँ मिलेगी, फंजाई, फंजाई यानी क्या होते हैं, फफूंद, कवक, सुने ना, फंगस यार, ठीक है, मशरूम वगैरह जिसमें आ जाता है, ठीक है। तो इन सब जगह क्या मिलेगी, फंजाई, और भी जगह मिलेगी सेल वॉल, एक्सेट्रा लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में जनरली जो सेल वॉल है वो फेमस किसकी है, प्लांट की। अच्छा, पहले के टाइम पे पता है क्या मानते थे, कि जिसमें पहले के टाइम पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लीनियस, क्या नाम था, कैरोलस लीनियस, इनका एक और नाम है, इनको ही बोलते हैं कार्ल वॉन लिने, क्या बोलते हैं, लिने। इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, क्या बना दिया, क्राइटेरिया क्या बनाया, इन्होंने कहा कि जिसमें सेल वॉल है वो है प्लांट, और जिसमें सेल वॉल नहीं है वो क्या है। तो इन्होंने सेल वॉल के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म थे उसको प्लांट और क्या कहा, एनिमल। तो जिसमें सेल वॉल है वो क्या है, प्लांट, और जिसमें सेल वॉल नहीं है वो क्या है, एनिमल। तो ये भी लिख लो, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग लिख देना, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस, है ना, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। एक कैरोलस लीनियस, इनका एक और नाम है कार्ल वॉन लिने। एक्चुअली क्या है ना, ये वाली भाषा में काम करते थे वो, ग्रीक, लैटिन
इनके नाम का मतलब क्या होता है, कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल वॉल के बेस पे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, ठीक है। तो लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेस पे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक हो गए प्लांट, एक हो गए एनिमल, या ऐसा लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल है, जिसमें सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट, राइट का निशान लगा दें, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसमें सेल वॉल क्या है, जिसमें सेल वॉल, हाँ, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनको क्या बोलने लगे, उनको बोलने लगे प्लांट्स, क्या बोलने लगे उनको, प्लांट्स। और जिसमें सेल वॉल नहीं है उनको क्या बोलने लगे, एनिमल। तो एनिमल तो एनिमल है, सारे के सारे एनिमल्स आने लगे। अब इसके बाद प्लांट्स में कौन आने लगे, तो प्लांट्स में तो पहली बात तो कौन आएंगे, ऑल प्लांट्स, ठीक है। इसमें कौन आने लगे, और एल्गी, क्या, एल्गी जानते हो, शैवाल, काई। फिर इसके बाद में क्या आने लगे, फंजाई। अब तुमने देखा होगा फंजाई जो है, फंजाई यानी क्या होते हैं, फफूंद, कवक या फंगस, जिसको नहीं आया जो भी पूछ लेना कि सर इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो फंजाई मतलब समझे ना, फफूंद या कवक, इनमें भी सेल वॉल है। अब इनमें भी सेल वॉल है तो इन्हें क्या मानने लगे, प्लांट। लेकिन हालांकि अब ये आज के टाइम पे ये फंजाई प्लांट नहीं है, ये अलग है। ये कब का पढ़ना है, किसके बेस पे, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है, कार्ल वॉन लेनिन इनका ही नाम है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल के बेस पे क्या कहा, ये 2 टाइप के हैं। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन्हें बोला प्लांट, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है मतलब कट क्रॉस नहीं है तो उन्हें क्या बोला, एनिमल। तो एनिमल में तो कौन आएंगे, सारे के सारे एनिमल्स, ये नाम ही क्या है उनका, एनिमल्स, तो ऑल एनिमल आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और जिसमें सेल वॉल है उन सबको क्या बोला, प्लांट। तो जिसमें सारे सारे प्लांट आ गए। एल्गी यानी शैवाल, ये भी इसमें आएंगे। फंजाई, फंजाई में सेल वॉल है तो उनको भी क्या बोलने लगे, प्लांट। अच्छा, उसके अलावा बैक्टीरिया, क्या, बैक्टीरिया या अपन बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है ना। तो जो बैक्टीरिया थे इनमें भी क्या थी, सेल वॉल, तो इनको भी क्या मानने लगे, प्लांट। क्वेश्चन भी आता था पहले के टाइम पे कि सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को क्या माना जाता है, प्लांट। ये बात किसने कही, कैरोलस लीनियस है ना। या फिर क्वेश्चन आता है कि कुछ साइंटिस्ट जो है बैक्टीरिया को प्लांट मानते थे, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, सेल वॉल के बेस पे। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, इसलिए बैक्टीरिया को क्या मानने लगे, प्लांट। क्योंकि पहले के टाइम पे ने क्या बनाया क्राइटेरिया, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट तो सारे के सारे प्लांट, सेल वॉल एब्सेंट तो एनिमल, तो एनिमल्स तो सारे इसमें आ गए। अब बचे क्या, प्लांट, प्लांट में आ गए एल्गी, उसके अंदर फंजाई और बैक्टीरिया। तो फंजाई और ये बैक्टीरिया थोड़े से गलत चल रहे थे, तो फंजाई में भी सेल वॉल है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल, तो इनको भी क्या मानने लगे, प्लांट्स। लेकिन आज के टाइम पे फंजाई अलग हैं, प्रोकैरियोट्स अलग हैं, ठीक है ना। ये पहले के टाइम पर था, लेकिन जिनके थोड़ा टाइम चला फिर ये बाद में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे थे अपन, सेल वॉल, सेल, जिससे सेल मेम्ब्रेन सबकी सेम थी, किसकी बनी थी सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन लगभग सबकी सेम थी, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो कोई और भी हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन सेम थी। किस चीज़ की बनी थी, लिपिड प्लस प्रोटीन। लेकिन सेल वॉल सबकी सेम नहीं है, ये अलग अलग है। प्लांट की सेल वॉल अलग चीज़ से मिलकर बनी है और अलग होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग चीज़ से मिलकर बनी, वो अलग होती है, ठीक है। तो अपन वो देख लेते किस चीज़ किससे मिलकर बनी, ठीक है। सेल वॉल यहाँ लिख देना सेल वॉल, और उसके बाद में लिख देना सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है। जैसे कि प्लांट, प्लांट, प्लांट में सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है, बहुत फेमस है, सुना होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिखा भी है बेसिक एनसीईआरटी में, लिग्निन, और लिखेंगे अपन सुबेरिन, देखिएगा वहाँ पे, एंड क्यूटिन, क्या, क्यूटिन। अब बोलोगे सर ये है क्या, देखो ये एक प्रकार के क्या है, केमिकल मटेरियल, क्या है, अरे जैसे अपन बोलते हैं ना अपनी ये दीवार गाय से मिलके बनी है भाई, ईंट और सीमेंट से, रेत गिट्टी, उसमें गिट्टी नहीं है, रेत है ना उसमें, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट की जो सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, इन वाले केमिकल से, इन मटेरियल से, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। कौन कौन सा है बोल के दिखाओ, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है, मेन जो है, मेन है ये, मेन ये 2 3 4 चीज़ें, ठीक है ना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेलुलोज। अच्छा जी, सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, इसी लाइन में बोलना तो सारे याद हो जाएंगे। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, बोल लोगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, केमिकल मटेरियल, तो इनसे मिलके क्या बनी है, प्लांट की सेल वॉल। चलो अब सर बोलेंगे है क्या फिर भी, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
कई बार तो ये लिखा होता है कि प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनती है। हाँ, क्योंकि सबसे है तो कितनी चीज़ें, 5-6 चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे बोलते हैं ना अपनी ये दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंट है, रेत है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं दीवार कैसे मिलकर बनी, ईंट से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें क्या दिखती हैं, तो जो ज़्यादा दिखता है अपन उसका नाम बोलते हैं। तो वैसे ही सेल वॉल काय की मिलकर बनी है, सेलुलोज है ना, सेलुलोज की मिलकर बनी, मतलब बननी तो सबकी, लेकिन मेन क्या बोलेंगे, सेलुलोज। तो क्वेश्चन भी आ जाता है या पॉइंट आ जाता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी है। हाँ सही बात है। तो मेनली क्या होता है, तो यहाँ लिख देना सेलुलोज के नीचे क्या, मेनली, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, सेलुलोज। अब देखो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये जो है ना ये है, चलो एल्गी का देख लो, एल्गी यानी शैवाल या काई, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है, पैक्टिन एक प्रकार से प्रोटीन की तरह है, लिग्निन, सोवेलिन और जो क्यूटिन है, जिसमें क्यूटिन में थोड़ा प्रोटीन की तरह मिक्स है, ये क्या है, मिक्स, मतलब इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है, थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है, क्या होता है, फैटी एसिड। तो मेनली ये फैट में आते हैं, मेनली क्या में आते हैं, फैट में, ठीक है। अपन को मेजोरिटी याद रखना है सेलुलोज, ठीक है ना, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बस ये बोलेगा कि क्या क्या होता है, तो कभी कभार आएगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सोवेलिन, क्यूटिन, बोलेगा कि मेनली क्या होता है, तो सेलुलोज। चलो अब अपन देखते हैं कि एल्गी को क्या बोलेंगे, शैवाल या काई। इसकी सेल वॉल काय से मिलकर बनी, याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा आता है, तो याद रखना सेलुलोज क्या, गैलेक्टोज, मैनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है ना उसमें, हाँ, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसमें मेनली क्या क्या होता है, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सेलुलोज तो पता ही है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, गैलेक्टोज ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सुना ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज उसकी तरह है, मैनोज ये भी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, ये है मिनरल्स, क्या है, मिनरल्स। कार्बोनेट जानते हो ना, CaCO3 यार, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, लिख देना CaCO3। कभी कभी ये बात आता है, बच्चे याद करके आएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, गधे बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं CaCO3 को क्या बोलते हैं ठीक है। तो ये क्या है, मिनरल्स, क्या है, मिनरल्स। हिंदी में क्या लिखा होता है कभी कभी, खनिज, आयन भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, ये सारी चीज़ आ जाती है इधर उधर की, ठीक है। तो एल्गी की किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और कैल्शियम कार्बोनेट। चलो याद रखना, ये एल्गी हो गई, ठीक है ना। अच्छा देखो एल्गी की सेल वॉल भी सेम ही है लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं फंजाई, क्या, फंजाई यानी क्या होता है, फंजाई यानी क्या, फंगस, कवक, सुना है, कवक या फफूंद। अब इसकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसकी सेल वॉल मिलकर बनी है काइटिन, काय से मिलकर बनी है, CHITIN, काइटिन, सही है, काइटिन, काय से मिलकर बनी है, काइटिन। अब ये काइटिन क्या होता है, तो काइटिन एक प्रकार से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है ये, लिख देना, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। बहुत फेमस है, बहुत फेमस, कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनना, थोड़े समझने वाली बात है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो मेनली काय से मिलकर बनी है, मेनली मतलब काइटिन याद रखना। फंजाई की सेल वॉल काय से मिलकर बनी, काइटिन, है ना, किटिन नहीं बोलना, क्या बोलना है, स्पेलिंग सही लगी है ना, काय से, हाँ, फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी, काइटिन, क्या बोलते हैं, CHITIN, काइटिन, क्या बोलेंगे, फंजाई की सेल वॉल काय से मिलकर बनी है, काइटिन। अच्छा हिंदी में भी क्या बोलेंगे, हिंदी में भी क्या बोलेंगे, काइटिन, हिंदी में भी लिखा होता है काइटिन, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, काइटिन है क्या, क्या ये प्रोटीन है क्या, नहीं। ये लिपिड है क्या, नहीं। ये क्या है, तो याद रखना, वो बोलेगा कभी कभी कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है, हाँ सही बात है। अरे वो बोलेगा है क्या, काइटिन, तो काइटिन कार्बोहाइड्रेट है ना, तो वो लिखा तो क्या होता है बुक्स में कि फंजाई की सेल वॉल काय से मिलकर बनी, काइटिन, और काइटिन क्या है, और पॉइंट आ गया कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। अब बच्चे कंफ्यूज, अरे यार काइटिन होता है, तो काइटिन है क्या, कार्बोहाइड्रेट है ना। चलो अब एक और चीज़, जैसे ही अपन को सेल वॉल याद आता है तो सबसे पहले क्या याद आता है, प्लांट। सेल वॉल याद आते ही क्या याद आता है अपन को, प्लांट, मतलब सेल वॉल मतलब प्लांट सेल, क्या, और प्लांट की सेल वॉल काय से मिलकर बनी है, सेलुलोज। मतलब कि जो काम सेलुलोज कहाँ पे कर रहा है, तो वही काम फंजाई में कौन कर रहा है, समझना, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल याद आती है अपन को, क्या याद आता है, प्लांट। प्लांट में जो सेल वॉल है वो काय की बनी है, मतलब जो काम सेलुलोज प्लांट में क्या कर रहा है, सेल वॉल बनाने का, तो वही काम फंजाई में कौन कर रहा है, मतलब प्लांट में सेल वॉल काय की बनी है और फंजाई में काय की बनी है, मतलब जो काम सेलुलोज कर रहा है प्लांट में सेल वॉल बनाने का, वही काम फंजाई में कौन कर रहा है,
तो काइटिन क्या हुआ एक प्रकार से, इसको बोलते हैं फंगल सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सिंपल से एग्जांपल दें अपने यहाँ पे, जैसे इन लड़कों में कोई हीरो जैसा लगता है? साहब मना कर दिया, कोई तो लगता होगा। अरे यार क्या, अरे एक आध तो बना दो, जैसे अपना अरबाज है, क्या है? हाँ, अरे इतना क्यों सर मारा है, नकली बोल रहा है, झूठ बोल रहा है यार हम। कोई तो मिलाओ इनमें, कोई सा भी एक हीरो जो इनकी तरह दिखता हो। नहीं नहीं, ये इनमें से कोई सी हीरो की तरह दिखते हो क्या? अरे ये ले लेते, अंकित को ले लेते ना, क्या अंकित को ले लेते हैं। अंकित कौन से हीरो की तरह दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। बता कोई सा हीरो बता दो एक। अजय देवगन, यार तुम हीरो भी नहीं बता पा रहे यार। अच्छा वो उसको देखा है तुमने, एक वो साउथ की फिल्म में है एक हीरो जिसका नाम है धनुष। क्या नाम है? धनुष। तो जैसे अपने यहाँ पे देखो ये है ये जुबेर, ऐसे ही होता ना दुबला पतला सा। अरे समझ तो लो, जैसे धनुष है कि नहीं है वो धनुष, अब वो रियल वाला धनुष है। अपनी क्लास का धनुष कौन है? तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये अपनी क्लास का क्या है, मतलब जो वहाँ पे धनुष काम कर रहा है वही काम अपने यहाँ पे कौन कर रहा है। तो वैसे ही समझो। तो वैसे ही जो काम सेलुलोज कर रहा है वही काम इनमें कौन कर रहा है? अरे सुन तो लो बात नहीं, जैसे ये है धनुष, ये है अपना जुबेर, तो ये रियल वाला है और ये कौन है? अपना वाला। तो ये काइटिन को क्या बोलेंगे अपन? फंजाई वाला सेलुलोज। सुन लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक और समझो। सेलुलोज, अपन को सेल वॉल याद आते ही क्या याद आता है? प्लांट। प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है? तो सेलुलोज प्लांट में क्या कर रहा है? सेल वॉल बनाने का काम। तो वही काम फंजाई में कौन कर रहा है? तो काइटिन एक प्रकार से सेलुलोज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे काइटिन को फंगल सेलुलोज। क्या बोलेंगे इसको? मतलब ये फंजाई में किसकी तरह काम कर रहा है? सेलुलोज के। तो इसको बोलते हैं फंगल सेलुलोज। क्या बोलेंगे? फंगल सेलुलोज। तो ये याद रखना, ये आ जाता है, ठीक है ना। तो काइटिन को क्या बोलते हैं? फंगल सेलुलोज। काइटिन को क्या बोलते हैं? फंगल सेलुलोज। तो याद रखना। तो अपनी ये इनकी सेल वॉल हो गई। चलो और आगे बढ़े। हाँ, और क्या आएगा आगे? एक बहुत फेमस है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। क्या नाम है? अरे वो बैक्टीरिया तो रह ही गए अपने, प्रोकैरियोट्स। क्या? प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया लिख दें? बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। हाँ, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनी है? बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलके बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। सर ये क्या है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है? याद रखो पहले तो, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी है? सर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट? जैसे ये क्या था? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो सर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? अब ये है मिक्स। ये क्या है? मिक्स। कैसे? देखो, पेप्टाइडो, क्या? पेप्टाइडो मतलब होता है पेप्टाइड। क्या होता है? पेप्टाइड। और पेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन अपन ने बोला था प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड जिसके द्वारा अरेंज होते हैं, जिसके द्वारा जुड़ते हैं, वो कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड जो होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बन जाता है? प्रोटीन। तो यहाँ पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन की। और ग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब क्या होता है? ग्लाइकन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अब वो क्वेश्चन आएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी? क्या बोलोगे, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो ऑप्शन आएगा प्रोटीन, नहीं गलत। कार्बोहाइड्रेट, गलत। बोला कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, हाँ सही है, क्योंकि ये है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है ना। उसके बाद में एक और अपना बचा है फेमस, डायनोफ्लैजिलेट। क्या? ये क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। समझो ये एक छोटा सा है, ठीक है ना। डायनो मतलब क्या होता है? दो, और फ्लैजिला मतलब, याद रखना इसमें होते हैं दो फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला हैं? दो फ्लैजिला। अच्छा, ये जो डायनोफ्लैजिलेट जो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होती है। कितनी सेल है? तो इसमें एक सेल होती है, वो भी कौन सी? यूकैरियोट। तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्या है ये? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, याद रखना इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं? दो। और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब कितनी सेल हैं? एक सेल, और वो भी कौन सी वाली? एक सेल है, वो भी यूकैरियोट वाली है, ठीक है ना। अब याद रखना ये कैसा दिखेगा। और एक प्रकार से ये किसकी तरह है? लिख देना लाइक एल्गी। कैसा है ये? एल्गी की तरह, ठीक है यार। अब इसको अपन डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाए। इसका डायग्राम देखो ऐसा दिखेगा।
या थोड़ा और बना यहाँ बना देते हैं। ये डायनोफ्लेजेलेट बना रहे हैं। डायनो मतलब क्या होते हैं और फ्लैजला मतलब इसमें दो फ्लैजला। अब किसी को याद नहीं हो तो अभी समझना, फ्लैजला होते हैं, क्या होते हैं फ्लैजला, लंबे लंबे से, वो देखा है तुमने हंटर, चाबुक चाबुक, वो ऐसा आड़ा टेढ़ा सा, ठीक है, तो चाबुक की तरह दो इसमें निकले होते हैं। अब ये जो डायनोफ्लेजेलेट है जो है, डायनोफ्लेजेलेट की खास बात ये है कि इसकी जो सेल वॉल है बहुत स्पेशल है। इसकी सेल वॉल क्या है, बहुत स्पेशल। इसकी सेल वॉल कैसी दिखती है, इसकी सेल वॉल दिखती है प्लेटों वाली। कैसी दिखती है, ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये क्या है, ऐसा लग रहा है ईंट लगी है ना, लेकिन ये ईंटें नहीं है, ये क्या है, ये प्लेट है। क्या है, प्लेट। तो ये सेल वॉल है और कैसी दिख रही है सेल वॉल, प्लेटों वाली। ये क्या है, सेल वॉल, और ये सेल वॉल कैसी दिख रही है, प्लेटों वाली। अब ये जो डायनोफ्लेजेलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायनोफ्लेजेलेट बोलते हैं क्योंकि इसमें है दो फ्लैजला। कितने फ्लैजला है, दो। तो ये एक फ्लैजला ये हो गया और एक फ्लैजला ये निकला है, तो ये क्या है, दो फ्लैजला। तो ये होता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये अभी इसको अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा ना, सेकंड चैप्टर, उसमें आएगा। उसमें वो पढ़ते हैं ना 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमलिया। ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो इसको पढ़ेंगे अपन प्रोटिस्टा किंगडम में। कहाँ पढ़ेंगे, याद रखना, इसमें दो फ्लैजला होते हैं। जैसे ये पूरा डायनोफ्लेजेलेट, इसमें दो फ्लैजला, एक फ्लैजला, दोनों फ्लैजला एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 एंगल पे, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, दोनों, याद रखना, दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के क्या है, लंबवत या परपेंडिकुलर, याद रखना। चलो अपन को तो मेन क्या याद रखना है। अब देखो ये जो है ना, ये जो दिख रही है प्लेटों की तरह, ये क्या है, इसकी ये सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल कैसी है, प्लेटों वाली। तो ये लिख देना, ये लिख देना, सेलुलोजिक प्लेटेड सेल वॉल, सेलुलोजिक प्लेटेड सेल वॉल। तो ये इसकी सेल वॉल है और काय की बनी है, सेलुलोज की। और ये कैसी दिख रही है, प्लेट। प्लेट नहीं होती, प्लेट चपटी चपटी, तो ये प्लेटों वाली होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं पट्टी युक्त, ठीक है। अब सुनो सुनो, अब इससे सर होता क्या है, देखो तुमने वो देखे पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग होते थे, तो वो आगे क्या पहनते थे, कवच। कवच होता था उनका, सोने चांदी का जो भी है, मेटल वेटल का कवच होता था ना, प्लेट। तो वैसे ही ऐसा लगता है कवच पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है, कवच। तो डायनोफ्लेजेलेट इसमें होते हैं दो फ्लैजला, ये है यूनिसेलुलर यूकेरियोट। ऐसा लगता है कि इसकी जो सेल वॉल है वो क्या है, प्लेटों वाली है, और ऐसा लगता है ये कवच है। क्या है, कवच। तो इसको बोलते हैं कवच युक्त शैवाल। क्या बोलते हैं, इसलिए डायनोफ्लेजेलेट, ये डायनोफ्लेजेलेट ही है ना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कवच युक्त शैवाल, कवच युक्त शैवाल। इसको बोलते हैं क्या, आर्म्ड एल्गी। क्या बोलते हैं, आर्म्ड एल्गी, ठीक है, जो भी है आर्म्ड एल्गी, मतलब ये कैसी है, कवच पहने हुई है। क्या पहने हुए, कवच। तो याद रखना, डायनोफ्लेजेलेट की एक खास बात है कि इसकी जो सेल वॉल है, पहली बात तो वो काय की बनी है, सेलुलोज की, और वो कैसी होती है, प्लेटों वाली। क्या होती है, प्लेटों वाली। और ये कैसी दिखती है, कवच की तरह। तो इसको बोलेंगे आर्म्ड एल्गी। क्या बोलेंगे, आर्म्ड एल्गी। तो ये सारे के सारे अपन को याद रखना है, ठीक है ना। सेल वॉल कंपोजिशन, प्लांट, प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सोबेरिन, क्यूटिन। बोल लोगे, चलो। एल्गी की किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और कैल्शियम कार्बोनेट। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, काइटिन। अच्छा, काइटिन क्या है, अच्छा ये काइटिन किसकी तरह काम कर रहा है, फंजाई में सेलुलोज की तरह, तो इसको बोलेंगे फंगल, फंगल सेल। याद रखना, प्रोकैरियोट यानी कि जो बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइड और ग्लाइकन। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। चलो, डायनोफ्लेजेलेट यानी कि इसमें होते हैं दो फ्लैजला, ये है यूनिसेलुलर यूकेरियोट लाइक एल्गी। कौन से किंगडम का है, आएगा ये आगे, लिख देना प्रोटिस्टा किंगडम। जिसको नहीं पता वो इतना याद रखो, अभी आएगा ये आगे, ठीक है ना। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, प्लेटेड सेल वॉल, ठीक है। तो याद रखना, उसमें कितने फ्लैजला हैं, दो। दोनों फ्लैजला कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हालांकि इसकी बहुत सारी और भी बातें होती हैं, ठीक है। छापो इतना, यूग्लिना लिखना, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है ना, लिख देना। बट इसमें एक प्रोटीन की पतली सी लेयर होती है, प्रोटीन थिन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, पेलिकल, पेलिकल, ठीक है, याद रखना। यूग्लिना जो होता है इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन इसमें प्रोटीन की क्या होती है, पतली सी लेयर, जिसको क्या बोलेंगे, पेलिकल। पेलिकल हो गया, मिटा देंगे नीचे वाला सब। किसका रह गया, पहले हाथ उठाना एक बारी। जैद हो गया क्या, डायटम्स की सेल वॉल स्पेशल है, उसे भी हम बाद में लिखेंगे। एक और होता है डायटम्स, पता है उसकी सेल वॉल कैसी होती है,
साबुनदानी की तरह। कैसी होती है? साबुनदानी होती है ना, साबुनदानी। एक नीचे वाला ढक्कन, एक ऊपर वाला ढक्कन, और बीच में, हाँ बीच में रख दो कुरकुरे। जो सेल वॉल है क्या है? जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही ना, नहीं। लेकिन एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं कि जो सेल वॉल है उसमें तो ग्रोथ हो रही है। कैसे? या तो हम गलत पढ़ा रहे हैं या एनसीईआरटी गलत है। सर आप ही गलत पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी तो सही होगी, आप ही गलत पढ़ाते हो। बताओ बताओ क्या गड़बड़ है भाई? क्या? अरे सेल मेम्ब्रेन की बात कहाँ चल रही है? तो सेल वॉल, वही तो कह रहे हैं, सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग, तो इसमें ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं तो उसमें तो ग्रोथ होती है। कैसे? हाँ उसके बगल वाले, हाँ कुछ कहना चाहते हैं अपन? और बगल वाले? अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल मतलब जो पहले आएगी, कब आएगी? सेल डिवीजन के पहले। बोलो बोलो, रीज़न बताओ उसका, पता हो तो। नहीं, हाँ इधर वाले लड़के, लास्ट वाले नहीं, और आकृति। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। देखो ये भी सही तरीका है। हम कह रहे हैं कि जो सेल वॉल है ये कैसी है बताओ? अपन ने क्या लगा था सेल वॉल स्टार्टिंग में? सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। लेकिन एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं कि सेल वॉल में ग्रोथ होती है। कैसे? जब सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी। ये कौन सा रीज़न है? ये जया, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी का अपन ने। अच्छा अपन ने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया, कभी तक प्राइमरी सेकेंडरी बनाई क्या? फिर जब प्लांट, हाँ हाँ सही है, थोड़ा सा गलत है। हाँ बोलना है कुछ? स्टार्टिंग में जो बोला था वो बोलो अब। गलत कर दिया। स्टार्टिंग में सही बोला था, पहले बहुत, इन लोगों से पहले पूछने के पहले। प्राइमरी सेल वॉल वाली बात चल रही थी। चलो एक काम समझो है ना। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो अपन ने क्या बोला, जो सेल वॉल है वो क्या होती है? नॉन लिविंग, मतलब ये ग्रोथ नहीं करती। लेकिन इनने लिखा है कि जो सेल वॉल है उसमें ग्रोथ हो रही है। अब इसका कारण क्या है समझो, बहुत सिंपल सा। देखो यहाँ पे ये सेल है, ये कौन सी सेल है? यंग प्लांट सेल। कौन सी है? मतलब ये प्लांट सेल है लेकिन कौन सी है? यंग। यंग मतलब ये नई है। क्या है? नई। तो अभी अभी बनी हुई है, ये भी बोल सकते हैं। ये क्या है? यंग प्लांट सेल है। ठीक है, समझना, यंग प्लांट सेल। अब मान लो यंग प्लांट सेल है तो ये क्या है? इसमें सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी? ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। अब ये सेल वॉल है, ठीक है ना। ये कौन सी सेल है? यंग प्लांट सेल है, मतलब नई वाली प्लांट सेल है जो यंग है, ठीक है ना। ये तो अंदर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है? सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ना, सुनो अब ध्यान से, अपन ने क्या बोला कि जो सेल वॉल होती है कैसी होती है? नॉन लिविंग। कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। मतलब इसमें ग्रोथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होती, इसमें ग्रोथ नहीं होती। ये अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। ये है यंग प्लांट सेल। प्लांट सेल नहीं बोल रहा है, यंग वाली है, मतलब नई वाली है। कौन सी है? नई प्लांट सेल है। तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर क्या है? सेल वॉल। अब यंग प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसे? प्राइमरी सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। नॉर्मली सेल वॉल बताओ कैसी होती है? थिक होती है, थिक यानी मोटी होती है, हार्ड होती है, और क्या होती है? नॉन लिविंग, और ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जो यंग प्लांट सेल होती है, मतलब कि नई वाली प्लांट सेल, उसमें जो सेल वॉल है वो कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल है। कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। और ये प्राइमरी सेल वॉल जो ये होती है थिन यानी कि पतली है, और ये होती है लिविंग। क्या होती है? लिविंग। मतलब कैसी है? ये जीवित है। अब बताओ लिविंग है तो ये ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी? ये ग्रोथ करेगी। और ये अब ग्रोथ करेगी तो सर वो जो अपन ने नॉर्मल सेल वॉल पढ़ी वो कहाँ गई? अब सुनो,
कौन सी प्लांट सेल है? जो नई प्लांट सेल होती है, या इसको नई भी लिख देना है ना, यंग प्लांट सेल, या इसको लिख देना न्यू प्लांट सेल। तो जो न्यू प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये होती है थिन यानी कि पतली होती है, लिविंग होती है मतलब कि जीवित है, और ये क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? ग्रोथ। अब सर वो वाली कहाँ गई? अब ये जो कौन सी थिन, अब जैसे जैसे सेल में क्या होगी? ग्रोथ। क्या होगी? सेल में ग्रोथ। सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मैच्योर होती जाएगी। तो जैसे जैसे सेल में ग्रोथ होती जाएगी, सेल मैच्योर होती जाएगी, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, कौन सी सेल वॉल? तो प्राइमरी सेल वॉल अंदर की साइड, कहाँ पे? अंदर मतलब कहाँ? यहाँ, यहाँ, हाँ अंदर साइड में, ठीक है। तो अंदर की साइड में जैसे जैसे ये सेल वॉल जो है, जैसे जैसे ये सेल में ग्रोथ होती जाएगी, सेल मैच्योर होती जाएगी, तो प्राइमरी सेल वॉल अंदर की साइड में एक नई सेल वॉल बनाएगी। क्या बनाएगी? अब नई सेल वॉल बन रही है ना, वो कब बन रही है बताओ? एक तो बन चुकी, अब दूसरी बन रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वही है नॉर्मल वाली सेल वॉल जो अपन पढ़ते आए हैं, समझे? ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल ये अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक ना, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती जाती है, सेल की ग्रोथ या सेल मैच्योर, मैच्योर यानी क्या होता है? मतलब बड़ी होती जा रही है, मैच्योर होती जाती है, मैच्योर होती जाती है, तो प्राइमरी सेल वॉल अंदर की साइड, कहाँ पे? इनर साइड, अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। क्या बनाती है? सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। और क्या बना रही है? सेकेंडरी सेल वॉल। अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बना रही है। जब अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी तो ये सेल क्या हो चुकी? मैच्योर। और जैसे ये मैच्योर हो जाएगी तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। प्राइमरी सेल वॉल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। और आफ्टर मैच्योरिटी मतलब परिपक्व होने के बाद लिख देना, प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मान लो यहाँ पे ये जो सेल है, अब सेल की क्या हो चुकी? सेल मैच्योर, या सेल की क्या हुई? ग्रोथ। अब ग्रोथ हो जाएगी तो ये अपन ने बना दी, ये क्या बना दी? सेल। ये सेल में ये क्या होगी? सबसे बाहर पहले तो मतलब अंदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये बना दी अपन ने कौन सी सेल वॉल? ये क्या बना दी? प्राइमरी, ये बना दी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अच्छा ये सेल क्या हो चुकी? मैच्योर हो चुकी। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसने अंदर की तरफ क्या बना दी होगी? तो इसने अंदर की तरफ क्या बना दी होगी? इसने अंदर की तरफ बना दी होगी सेकेंडरी सेल वॉल। ये बना दी सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसको रुक जाओ, इसने अंदर की तरफ क्या बनाई होगी? और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल ये कैसी होगी? इसको थोड़ा सा अपन ओवरलैप कर देते हैं। तो ये अंदर की तरफ क्या बना दी होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। और जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी तो ये प्राइमरी सेल वॉल होगी या ये ऑटोमेटिक क्या हो गई होगी? तो प्राइमरी सेल वॉल ऑटोमेटिक क्या हो चुकी? डिस्ट्रॉय। तो इसको तो अपन हटा ही देते हैं। अब अपन को क्या देखेगी? तो अपन को देखेगी सेल, सेल मेम्ब्रेन, और बाहर क्या देखेगी? सेल वॉल। और ये कौन सी सेल वॉल दिख रही है? सेकेंडरी। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसको ही बोलेंगे अपन क्या? इसको ही बोलेंगे नॉर्मल सेल वॉल, ये जो अपन अभी तक पढ़ते आए हैं। और ये कैसी होगी? ये होगी थिक, हार्ड, रिजिड। अरे उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आगे हो गए, रुक जाओ इसको मिटा दो। तो ये जो सेल वॉल दिखेगी इसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी वाली थी, प्राइमरी वाले ने अंदर की तरफ क्या बना दी? सेकेंडरी सेल वॉल। और जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी मतलब सेल क्या हो चुकी? मैच्योर हो चुकी, ठीक है। तो प्राइमरी वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। देखो अपन ने लिखा है ना, आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद प्राइमरी सेल वॉल ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। तो ये जो सेल वॉल दिख रही है कौन सी दिख रही होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और यही है नॉर्मल सेल वॉल। यही क्या है? नॉर्मल सेल। और ये कैसी होगी? ये होगी थिक, हार्ड एंड रिजिड। और ये कैसी होगी? नॉन लिविंग। कैसी होगी? मतलब ग्रोथ होगी क्या इसमें? नहीं, ये ग्रोथ, यहाँ लिखना ग्रोथ, और इसको काट दो, ये ग्रोथ नहीं करेगी।
ठीक है, ये होता है पूरा इसका कंसेप्ट। समझ आया? एक बार सुनो, नॉर्मली जो सेल वॉल अपन पढ़ते हैं वो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, थिक होती है, मोटी होती है, नॉन लिविंग होती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होती। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि जो सेल वॉल उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो वो है क्या? देखो, सबसे पहले जो सेल होगी वो यंग प्लांट सेल होगी या न्यू प्लांट सेल। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन और ये क्या है? सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है उसे बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक कोशिका होती है। ये होती है थिन होती है और ये होती है लिविंग। लिविंग यानी कि इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है ना, इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती जाती है या सेल मैच्योर होती जाती है, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बनाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी तो प्राइमरी वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो देखो, सेल में मैच्योर हो गई या सेल ग्रोथ हो गई? ग्रोथ हो गई तो ये है सेल, ये इसके बाहर क्या थी? इसके बाहर होगी प्राइमरी सेल वॉल थी, इसके बाहर क्या थी? प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन जब प्राइमरी सेल होती, प्राइमरी सेल वॉल जो है इसने अंदर की तरफ क्या बना दी? ये अंदर की तरफ क्या बना दी? सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि ये है नॉर्मल, यही सेकेंडरी सेल वॉल। और प्राइमरी वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी फिर? डिस्ट्रॉय। तो ये प्राइमरी वाली को अपन हटा ही देते हैं, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी सेल वॉल, इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल वॉल। ये होती है थिक, हार्ड, रिजिड और नॉन लिविंग, इसमें ग्रोथ नहीं होती। तो अपन जब सेल को देखेंगे तो क्या देखेंगे अपन को? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और जो सेल वॉल दिख रही है वो कौन सी दिख रही है? सेकेंडरी, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी सेल वॉल कैसे बना दी सेकेंडरी? अरे जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, वो प्राइमरी सेल वॉल ये सीक्रेटरी होती है। सीक्रेटरी मतलब ये बहुत सारे केमिकल बाहर की तरफ क्या करेगी? सीक्रेट। क्या करेगी? बाहर के नहीं, अंदर की तरफ सीक्रेट करेगी। और जब ये बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे जाके अरेंज हो जाएंगे, मतलब डिपॉजिट हो गए, क्या हो गए? डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट हो गई, ये क्या बन गई? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है ना। मतलब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसने क्या क्या सीक्रेट करे? सीक्रेट यानी क्या होता है? निकलना। जैसे होता है ना, अपन लोग को पसीना आता है गर्मी में तो निकल रहा है ना वो पसीना, तो वैसे ये प्राइमरी सेल वॉल क्या करेगी? अंदर की तरफ क्या निकालेगी? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सोबेरिन और क्यूटिन। और वो क्या होगा? इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड आगे क्या होगा? चिपकता जाएगा। और चिपक जाएगा तो क्या बन जाएगी? एक टाइम बाद उसकी लेयर। क्या बन जाएगी? लेयर। और वो लेयर ही क्या है? और जब ये बन जाएगी तो प्राइमरी वाली ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा होता है, सही है। चलो, क्या होता है लिख लो इसको। प्लाज्मोडेस्माटा, देखो बहुत सिंपल सा, एक और बात समझना। जैसे क्या होता है, ये दीवार है, क्या है? दीवार। ये वाली दीवार है। ये दीवार किस चीज़ से मिलकर बनी है बताओ? दीवार ईंटों से मिलकर बनी है ना। दीवार किससे मिलकर बनी है? ईंटों से। अच्छा, एक ईंट है या बहुत सारी ईंट है? अच्छा, ये बहुत सारी ईंटें आपस में जुड़ी किससे हैं? सीमेंट। जैसे ईंट, फिर उसके ऊपर सीमेंट, उसके बगल में सीमेंट, फिर ईंट, फिर उसके ऊपर सीमेंट, उसके बगल में सीमेंट। तो ये दीवार किससे मिलकर बनी? ईंटों से। कितनी सारी ईंटें हैं? बहुत सारी। और ये आपस में अटैच या आपस में चिपकी किससे है? सीमेंट से। उसी टाइप से भाई अपनी पूरी बॉडी काहे से मिलकर बनी है? एनिमल सेल। तो अपनी बॉडी में एक सेल है क्या? कितनी सारी सेल है? बहुत सारी ना। अच्छा, बेसिक प्लांट, आम का पेड़ है या कोई सा प्लांट है तो प्लांट है ना, तो प्लांट में काहे से मिलकर बना होगा? वो प्लांट सेल। अब उसमें एक प्लांट सेल है या बहुत सारी प्लांट सेल है? तो बहुत सारी प्लांट सेल हैं। तो बहुत सारी प्लांट सेल है तो वो आपस में जुड़ी होंगी कि नहीं जुड़ी होंगी? जुड़ी होंगी ना। किस चीज़ से जुड़ी होंगी? जैसे सीमेंट, जैसे ईंट किससे जुड़ी है? सीमेंट से। उसी टाइप से प्लांट की बॉडी में बहुत सारी क्या है? प्लांट सेल। तो वो भी आपस में जुड़ी होती है। तो उनमें के बीच में भी क्या होता है? एक छोटा छोटा सा सीमेंट। क्या होता है? सीमेंट, ठीक है। चलो अपन वो बनाते हैं। जैसे कि ये क्या है? प्लांट सेल। क्या है ये? सर ये तो गोल गोल बना दिया आपने। ये क्या है? ये है प्लांट सेल। क्या है ये? प्लांट सेल। प्लांट सेल है तो इसमें बाहर क्या होगी? ये प्लांट सेल है। क्या है ये? प्लांट सेल। चलो, ये बहुत सारी प्लांट सेल है। अच्छा, प्लांट सेल में बाहर क्या होगी? सेल वॉल। चलो, ये अपन ने बना दी ब्लैक ब्लैक। क्या बना दी? ये बना दिया अपन ने सेल वॉल, है ना। ये क्या बना रहे हैं अपन? इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। ये क्या बना दिया अपन ने? सेल वॉल, है ना। चलो, ये क्या बना दिया अपन ने? बहुत सारी। अब से देखो, कोई सा भी प्लांट है तो प्लांट में क्या है? एक सेल है या बहुत सारी सेल है? बहुत सारी सेल। अच्छा, बहुत सारी सेल है तो जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, इसके बगल में भी सेल होगी, यहाँ भी सेल होगी, यहाँ भी सेल होगी, बहुत सारी सेल होगी ना अगल बगल, ठीक है। इनको क्या बोल देंगे आपस में एक दूसरे को? पड़ोसी सेल। क्या बोलेंगे? पड़ोसी सेल। पड़ोसी को क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये नेबर सेल है, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या है? नेबर सेल। अच्छा, ये सेल है। अच्छा, ये सेल में ये अंदर क्या होगी? ये सेल में अंदर क्या है? ये अंदर है सेल, ये सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये क्या है? ये
ये क्या है, सेल वॉल। ठीक है, अब प्लांट की बॉडी में क्या है, पूरी की पूरी प्लांट किससे मिलकर बना है, प्लांट सेल से। एक प्लांट सेल है, बहुत सारी। तो जैसे ये बहुत सारी सेल होंगी, जैसे ये सेल है, इसके बगल में ये सेल है, इसके बगल में ये सेल है, यहाँ भी सेल होगी, यहाँ भी सेल होगी, चारों तरफ सेल ही सेल होंगी। ठीक है ना। अब ये सेल की ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल की क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब क्या होता है, जैसे ईंटें आपस में किसके द्वारा जुड़ी है, सीमेंट। तो बेसिक प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, इसके बीच में भी क्या होता है, कुछ मटेरियल होता है। क्या होता है, कुछ मटेरियल। ऐसा देखो, ये क्या है, ये बताओ, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ब्लैक जो अपन ने बनाया, ये टुकड़े, ये सेल वॉल। और इनके बीच में ये ऐसा, ये क्या है, ये एक मटेरियल है। क्या है, मटेरियल, जो इनको क्या कर रहा है, जोड़ने का, जो इनको जोड़ने का। सभी जगह होगा ना, सब जगह होगा। ठीक है ना, ये सब जगह, इसमें भी होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बगल में सेल होगी तो यहाँ भी होगा। हाँ, यहाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बीच में क्या होगा, मटेरियल। ठीक है, तो सब में होगा, चारों तरफ। तो प्लांट में भाई एक सेल तोड़ना है, कितनी सारी सेल है, बहुत सारी। तो सारी सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, किसके द्वारा, ये जो ब्लू कलर का अपन ने बनाया। तो ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है, इस मटेरियल को बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। क्या बोलते हैं, हाँ, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। इसका नाम है मिडिल लैमेला। क्या है ये, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल मतलब कि दोनों के कहाँ है, बीच में। मिडिल यानी क्या होता है, बीच में। और लैमेला मतलब क्या होता है, लैमेला मतलब ये चपटी क्या है, लेयर। क्या है, तो ये काय की लेयर है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। किस चीज़ की, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। तो इसको हिंदी में बोलेंगे मध्य पटलिका। मध्य लैमेला मतलब क्या होता है, लिख देना कहीं पे, लैमेला मतलब क्या होता है, लेयर, या इसको बोलते हैं पटली, मतलब चपटी सी स्ट्रक्चर। लिख देना फ्लैट, है ना, चपटी। जैसे ये अपना हाथ नहीं है के साथ चपटा सा, तो ये चपटी। ठीक है ना। तो ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, बहुत सारी प्लांट सेल हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, और उसके बीच में ये क्या होता है, मटेरियल, या चपटी सी क्या लेयर है। ये किस चीज़ की लेयर है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला, क्योंकि ये मिडिल में। और या हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य पटलिका। ठीक है ना। और एक प्रकार से देखा जाता है, देखो जैसे वही दीवार किससे मिलकर नहीं, ईंटों से। उसमें ईंटों के बीच में बहुत सारा क्या है, सीमेंट, जो एक ईंट को दूसरी ईंट से क्या कर रहा है, चिपका रहा है। तो वैसे ही जैसे दीवार में क्या होता है, सीमेंट। तो वैसे ये प्लांट सेल में ये जो बीच में भरा है, ये क्या है, सीमेंट की तरह काम करेगा। इसको बोलेंगे प्लांट सीमेंट। क्या बोलेंगे इसको, तो लिख देना, ये क्या कर रहा है, ये प्लांट सीमेंट है। और ये प्लांट सीमेंट बहुत सारी सेल को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। देखो ये वाली सेल किसके द्वारा अटैच है, इसके द्वारा। ये वाली सेल किसके द्वारा, नेबरिंग सेल। सही है कि नहीं है, हाँ, पड़ोसी कोशिका। तो ये पड़ोसी कोशिका को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लांट का सीमेंट। अब एक और चीज़ देखो, जैसे अपन ने बताया था ये दीवार है कि नहीं। अब मान लो एक बगल वाला घर है और ये अपना वाला घर है। ठीक है, अपन ने यहाँ दीवार में क्या कर दिया, छेद कर दिया। अपन ने उनसे क्या मांग ली, हाँ, चाय पत्ती मांग ली, और अपन ने उन्हें क्या दी थी, शक्कर। तो इसके द्वारा चीज़ों को क्या हो रहा है, मटेरियल का यहाँ से वहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वैसे देखो ये क्या है, सेल बॉल। अब सेल बॉल हार्ड है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे क्या है, गैप। ये क्या है, ये क्या है, गैप। तो देखो ये छोटे छोटे से गैप होते हैं इनके बीच में। छोटे छोटे क्या होते हैं इनके बीच में, ये दिख रहा है ना, गैप। तुम अच्छे से बनाना ये, ठीक है। बस इसलिए तो कहते हैं बाद में बनाओ। अब ये गैप कैसे बनाओगे, समझ गए। तो ये क्या होते हैं, गैप। क्या होते हैं ये गैप। तो ये जो गैप होते हैं, इन गैप को क्या बोलते हैं, इन गैप को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। हिंदी में इसे बोलेंगे जीव द्रव्य तंतु। क्या बोलेंगे, अब जीव द्रव्य तंतु। और इसके द्वारा क्या होगा, अब देखो ये गैप है, तो इसके गैप है तो क्या होगा, देखो यहाँ से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये जीव द्रव्य तंतु हैं, और ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, देखना फंक्शन, मटेरियल का क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अब बताओ ये तो सेल वॉल है, ये मिडिल लैमेला है, और ये गैप है हुआ, ये हुआ लिविंग। क्या हुआ, लिविंग। तो ये जो याद रखना, जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है ना। जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, लिविंग मानते हैं। लिविंग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये तो क्या हो गई, सेल वॉल,
अब सेल वॉल नॉन लिविंग है, लेकिन ये कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये एक प्रकार से ये कौन सा पार्ट है, सेल। ये कौन सा पार्ट है, सेल। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी क्या होगा, अच्छा वो साइटोप्लाज्म यहाँ से वहाँ क्या हो रहा होगा, ट्रांसपोर्ट, तो वो लिविंग में ही आएगा ना, इसलिए उसे बोलेंगे लिविंग, ठीक है ना। और ये एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रहा है, इंटरकनेक्ट, तो इसको लिख देना, ये एक सेल दूसरे सेल से किसके द्वारा कनेक्ट है, लिख देना प्लाज्मेटस में, ये लिविंग होता है, ये क्या करता है, लिख देना सेल इंटरकनेक्ट, है ना। सेल्स को क्या कर रहा है, ये इंटरकनेक्ट, सही है। चलो ये हो गया अपना खत्म। क्वेश्चन ये आएगा कि प्लांट सेल में, प्लांट की बॉडी में बहुत सारी सेल हैं, वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं, तो क्या बोलोगे, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। बोलेंगे कि किससे अटैच होती हैं, देखो कनेक्ट मतलब क्या होता है, चीज़ों का कनेक्शन हो रहा है, तो कनेक्शन बोले तो प्लाज्मोडेस्माटा आएगा। उनने बोला कि किससे अटैच होती है, किससे जुड़ी होती है, पड़ोसी सेल, तो फिर बोलना है अपन को मिडिल लैमेला, यानी, और बोलेंगे मिडिल लैमेला किस चीज़ से मिलकर बना है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट ये मटेरियल है, और उसको क्या बोलते हैं, प्लांट का सीमेंट, क्या बोलेंगे, प्लांट का सीमेंट। चलो एक बार ये